नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामने है जिनका, चंदन से है देव वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सासुन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनघ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूजक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूजक स्वाट नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही बब्बात्माओं, संसारी प्राणी बंधन से छूटना चाहता है। आप लोग छूटना चाहते हैं कि नहीं हैं? क्यों? जैसे किसी को जेल हो जाए तो क्या चाहता है वो? सब छुटकारा चाहते हैं। और अगर कोई भी घर का एक व्यक्ति भी अगर जेल चला जाता है तो पूरा का पूरा घर उसको छुड़ाने के लिए लग जाता है। लेकिन हम अनादिकाल से बंधन में हैं, फिर भी छूटने का प्रयास कहाँ करते हैं? स्वतंत्रता दिवस तो आप लोग मनाते हो कि नहीं? क्यों मनाते हैं? आप स्वतंत्र हो गए। आप स्वतंत्र हुए हैं कि आपका देश स्वतंत्र हुआ है? आप स्वतंत्र हुए कि नहीं? नहीं, हम तो अनादिकाल से इन कर्मों से परतंत्र हैं। कर्मों ने हमारे लिए परतंत्र करके रखा है। अगर इन कर्मों से हम छूट जाएं तो हम अपने वास्तविक देश को प्राप्त कर लेंगे, हम वास्तविक निधि को प्राप्त कर लेंगे और फिर कभी इस संसार में फंसने के लिए नहीं आएंगे। जब यहाँ से जीव इन कर्मों से स्वतंत्र हो जाता है, छूट जाता है, तो कहाँ जाता है? सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाता है। फिर पुनः कभी वापस
नहीं आता। इसलिए एक आपने देखा होगा कि तोता है, वह तोता पिंजरे में बंद है, लेकिन बाहर जाने के लिए वह देखता रहता है, बाहर बार बार देखता है। कोई अगर पिंजरा खोल दे और एक कबूतर होता है, कबूतर को अगर उड़ा भी दोगे, स्वतंत्र कर दोगे, तो वह वहीं पर आकर के पुनः बिना बुलाए आ जाता है। दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक तो कबूतर के समान और एक तोते के समान। तोते के समान जो घर में रहते हुए भी छूटना चाहते हैं संसार के जंजाल से और बार बार धर्म की ओर निहारते रहते हैं, और एक व्यक्ति वो होते हैं कबूतर के समान जो कहीं भी दुनिया में चले जाएं उन्हें अपना घर ही याद आता है। यहां से भी निकलेंगे तो वापसी का टिकट पहले तैयार करा के निकलते हैं। ऐसी स्थिति है, अगर हम अपने आप को बंधन में नहीं स्वीकारेंगे तो कभी हम बंधन से छूट नहीं सकते। कुछ पंक्तियां हैं, उसे पिंजरे में देख मुझे मेरा कैद खाना याद आ गया। उसे पिंजरे में देख मुझे मेरा कैद खाना याद आ गया। सोचा कि अनादिकाल से मैं इस देह रूपी पिंजरे में बंद हूं और कर्म रूपी सांकलों से बंधा हुआ हूं। अब व्याकुलित हूं, मुक्त होने को क्या आप हैं? उसे पिंजरे में देख मुझे मेरा कैद खाना याद आ गया। सोचा कि अनादिकाल से देह रूपी पिंजरे में बंद हूं और कर्म रूपी सांकलों से बंधा हुआ हूं और अब व्याकुलित हूं, मुक्त होने को क्या आप हैं? इसमें साथ साथ में क्वेश्चन मार्क भी रख दिया। आपको बंधन अच्छा लग रहा है, आपको अच्छी अच्छी सामग्री अच्छी लग रही है घर की, इसलिए सब छूटना। लेकिन उस तोते को, सोने के पिंजरे में रहता है तोता। ऐसे भी सेठ हुए जिन्होंने उस पिंजरे को सोने का बनवाया। चांदी की कटोरी में बासमती चावल की खीर अच्छी अच्छी डली हुई है, उसमें मेवा आदि डले हुए हैं। फिर भी तोता को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह फंसा हुआ है पिंजरे में। चाहे सोने का हो, चाहे रत्नों का हो, चाहे कुछ भी खाने को दो। दीक्षित जी के यहाँ ऐसा ही तोता था और प्रतिदिन वह बोलता भी था। सेठ जी से जय जिनेंद्र उसकी होती थी। एक दिन क्या हुआ, एक मुनिराज का उनके यहाँ पड़गाहन हुआ और पड़गाहन करने के बाद आहार अच्छी तरह से नवदा भक्ति के साथ दिया। और आहार के बाद महाराज को छोड़ने के लिए सेठ जी चले गए। सेठ जी ने पूछा कि महाराज मुक्त होने का उपाय बताओ। महाराज ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे, संक्षेप में कह दिया, मुक्त होने का उपाय इतना ही है, सो जाओ। क्या कहा? सो जाओ, बस
फिर मौन हो गए, कुछ भी नहीं बोले। सेठ जी को कुछ समझ में नहीं आया और चले गए उठ करके। जैसे ही घर पर पहुंचते हैं, तोता पूछता है कि सेठ जी, महाराज ने कुछ धर्म का उपदेश दिया कि नहीं? तो सेठ जी ने कहा, हमने पूछा था मुक्त होने का उपाय बताओ। उन्होंने कहा सो जाओ, और वह मौन हो गए। तोता ने कहा, ये तो बहुत अच्छा उपाय मुझे मिल गया। सेठ जी जाकर तो सो गए। सुबह सुबह जब उठे तो देखा कि आज आवाज नहीं आ रही है। बाहर आए, आज जय जिनेंद्र भी नहीं हो रही है। और उस पिंजरे के निकट गए, वह तोता गहरी अच्छी श्वास लेकर के, आंख बंद करके और चित्त पड़ा हुआ है। सेठ जी ने सोचा हो सकता है ये चला गया। पिंजरे को खोला और बाहर निकाला, और बाहर जैसे ही निकाल करके उसको रखा, और वह के देखा कि बाहर आ गए हैं, और जाकर के वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गया। वो कहता है, सेठ जी जय जिनेंद्र, आज मैं मुक्त हो गया। अब मैं यथेच्छ जो खाना है, जहाँ जाना है, जो पीना है, उसके लिए अब स्वतंत्र, वापस आने के लिए नहीं। चाहे तुम सोने का हो तुम्हारा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मुक्ति जो होती है उसका जो सुख होता है, पराधीनता के हलवा पूड़ी उसके सामने कुछ भी नहीं। पराधीन हो और हलवा पूड़ी खाने के लिए मिले, अच्छे अच्छे रहने को भी मिले, लेकिन नहीं। इसलिए को नरकः, ऐसा प्रश्न किया गया कि नरक क्या है? तो कहा पराधीनता। पराधीनता सबसे बड़ा नरक यही है वर्तमान में। नरक में तो बाद में जाएंगे, लेकिन स्वाधीन जीवन आनंद का जीवन कहलाता है। ऐसा जीवन उसको मिल गया, और सेठ जी देखते रह गए, लेकिन सेठ जी समझे नहीं। महाराज ने ये कहा था सेठ जी से कि जो संसार के विषय सुखों में सो जाता है, संसार के पापों में सो जाता है, यानी उन पापों को जो नहीं करता, वही मुक्त होता है इस संसार में। और जो संसार के विषय भोगों, पापों में, कसायों में लिप्त रहता है, वह कभी मुक्त नहीं होता। इसलिए मुक्ति पाने का उपाय क्या है? तो कहा सो जाओ। आचार्य भगवंतों ने कहा हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम कैसे बंधे हैं, कौन हैं, कहां से आए हैं, और हमें क्या करना चाहिए। अभी तक हमने अनादिकाल से क्या किया। लौकिक अध्ययन के लिए तो हम कितना समय, बच्चों को जब पढ़ाना चालू करते हैं तो कितने वर्ष लग जाते हैं? पढ़ लिख करके कितने वर्षों में तैयार हो पाता है? हम्म 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष इसी में खपा देते हैं, और 20 वर्ष के बाद भी जरूरी नहीं कि ठिकाने लग जाए। कोई नौकरी की तलाश में रहता है, कोई व्यापार की तलाश में रहता है, और 5 साल इसी में ही निकल जाते। आचार्य भगवान कहते हैं कि ये पढ़ाई, आपकी पढ़ाई कोई काम की नहीं। कुछ कमाने योग्य हो गए, कुछ खाने योग्य हो गए, कुछ बनाने योग्य हो गए, इसका नाम मनुष्य जीवन नहीं है। इतना तो पशु भी अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, त्रियंच भी अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। मनुष्य जीवन
धर्म से सुशोभित होता है। दुनिया में सब कुछ कर लेना, अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है तो वह सब शून्य है। बहुत सारे शून्य रखे हैं, उनकी क्या कोई कीमत है? अगर उन शून्यों के आगे कोई भी एक अंक रख दिया जाए तो सब उन शून्यों की कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, अगर अपने जीवन में धर्म नहीं आया तो अपना जीवन पूरा शून्य है, और अगर धर्म आ गया तो हमारी कीमत बढ़ गई। नैन नेता रहे तो न किंचित, बिनैन शिष्या रहे तो न किंचित, पिस्मेन साधु रहे तो न किंचित, सीलेन लिंगी रहे तो न किंचित, जीवेन देहा रहे तो न किंचित, वित्तेन गेही रहे तो न किंचित, सुकृतेन देही रहे तो न किंचित। कहते हैं ये नीति श्लोक है कि जिसके पास नीति नहीं वह नेता किसी काम का नहीं रहता। जिस शिष्य के पास विनय नहीं होती वह कोई शिष्यता को प्राप्त नहीं होता। पिस्मेन साधु, साधु के पास कसाओं की मंदता नहीं तो वह साधु पद को प्राप्त नहीं होता। सीलेन लिंगी, सील के बिना लिंगधारी की कोई कीमत नहीं होती। और जीवेन देहा, अगर जीव के बिना इस शरीर की क्या कोई कीमत होती है? मिट्टी हो जाता है। अगर जीव निकल गया तो यहीं पर पड़ा रह जाता है। अब एक वित्तेन गेही रहे तो न किंचित, अगर ग्रस्त है और उसके पास वित्त नहीं है तो कुछ भी नहीं। कहा कि अगर ग्रस्त के पास कौड़ी नहीं तो वह कौड़ी का नहीं, और अगर साधु के पास कौड़ी है तो वो भी कौड़ी, कीमत नहीं। अगर साधु अगर अपने पास पैसे रखने लगे तो फिर उनकी भी कोई कीमत नहीं। उसी प्रकार सुकृतेन देही रहे तो न किंचित, अगर हमारे पास पुण्य नहीं है, सुकृतेन का अर्थ होता है पुण्य धर्म, अगर नहीं है तो आत्मा की भी कोई कीमत नहीं होती। ये आत्मा 84 लाख योनियों में जाकर के अनेक प्रकार के दुखों को उठाता रहता है।